देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 28 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा अजला का फिजाई सर्वे किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत में शदीद बारिश और सैलाब से शदीद मुतासिर अजला का फिजाई सर्वे किया। वो पेद्दापल्ली, कामारेड्डी और मेदक अजला में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि इस फिजाई सर्वे के बाद वज़ीर आला ज़िले कामारेड्डी पहुंचे और ज़िले हुक्काम के साथ सैलाब का आला सतही जायजा लिया। परेशान ना हो, हुकूमत आपके साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर सीता अक्का। वज़ीर सीता अक्का ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और रुकने पार्लियामेंट सुरेश शेटकर के साथ ज़िले कामारेड्डी में शदीद बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ज़िलाई ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो बराह रास्त मुतासरा इलाकों का दौरा करें और इमदादी इक़दामात को तेज़ करें। उन्हें यह भी मशवरा दिया गया है कि वो देहात में सफाई के काम को तेज़ करें और मुताद्दी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात करें। रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश, केसीआर का जवाब। साबिक़ा वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात का जवाब दिया। उन्होंने इस बात पर सदमे का इजहार किया कि कई अजला में मकानात ज़ेर आब आ गए और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीआरएस कायदीन से फ़ोन पर बात की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। केसीआर ने केटीआर और पार्टी कैडर को हिदायत दी कि वो आवाम के लिए दस्तयाब रहें और राहती इक़दामात करें। ज़िले कामारेड्डी में कल और परसों 2 दिन तातील रहेगी। ज़िले कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने ऐलान किया है कि तातीलात में मज़ीद 2 दिन की तौसी की जा रही है। ज़िले के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में जुमा और हफ्ते को तातील का ऐलान कर दिया गया है। दरी असना ज़िले कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सड़कें और नहरें बह गई हैं। कई देहातों में भी पानी दाखिल हो गया, जिससे ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। बोधन में रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से पूरी कच्ची आबादियों के लिए इमदाद। निज़ामाबाद की रेड क्रॉस सोसाइटी ने शदीद बारिश की वजह से मुतासरा झोपड़ियों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों में तरपालें तकसीम की हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी बोधन डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम रेड क्रॉस सोसाइटी की एक टीम ने ज़ाती तौर पर बोधन म्यूनसिपालिटी के तहत नरसापुर में बारिश की वजह से तबाहशुदा मकानात में जाकर उन्हें तरपालों से ढांप दिया। नुकसानात की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाए। रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद धर्मपुरी अरविंद। निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने ज़िले कलेक्टर से कहा है कि बारिश कम होते ही इमलाक और फसलों को होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट पेश करें और मुआवजे के बारे में हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि वो मुआवजे पर वज़ीर आला को ख़त भी लिखेंगे और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर महकूमे दाखिला को भी रिपोर्ट करेंगे। दरी असना वो चाहते हैं कि सैलाब से मुतासरीन को क़रीबी बहाली मराकिज़ में मुंतकिल किया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएं। बैन रियासती सफ़र पर पाबंदी। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से सैलाबी पानी बालाई इलाकों से
मंजीरा नदी में दाखिल हो गया है। बोधन मंडल के खंडगांव से महाराष्ट्र जाने वाले मंजीरा पुल पर पानी बहुत ज्यादा बह रहा है। हुक्काम ने बताया कि पुल पर ट्रैफिक रोक दी गई है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि कोई भी पुल के करीब ना जाए। मुतवफ़ी के अहले खाना को 25 लाख रुपये दिए जाएं। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने ज़िले मेदक में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मायना किया। उन्होंने राजीपेट में सैलाब में फंस जाने के बाद फौत होने वाले सत्यम के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर लाया जाता तो सत्यम बच जाता। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके खानदान को 25 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर अदा किए जाएं। दूसरी तरफ साबिक़ा वज़ीर KTR सिरसिल्ला और कामारेड्डी अजला के दौरे के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कल और पीर के दिन होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर आचार्य संपत कुमार ने कहा कि भारी बारिश के पेश नज़र तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम मुश्तरका निज़ामाबाद ज़िले में कल और पीर को होने वाले PG, B.Ed और M.Ed के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में आज अहकामात जारी किए गए। अहकामात में कहा गया है कि अगले इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तुलबा और कॉलेज इंतजामिया को नोटिस लेने का मशवरा दिया जाता है। निजामाबाद देही MLA, कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सैलाब ज़दा गांव दरपल्ली का मायना किया। निजामाबाद देही MLA भूपत रेड्डी, कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने मुसलसिल मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब ज़दा देहात का दौरा किया। उन्होंने दरपल्ली मंडल के वाड़ी, नदीमी तांडा और बीरपा तांडे में फौरी इमदादी इक़दाम करने का हुक्म दिया, क्योंकि सैलाबी पानी बढ़ने की वजह से मुत्याला तालाब मुनक़ता हो गया था। बोधन सब कलेक्टर और तहसीलदार ने मंजीरा इलाकों का दौरा किया। बोधन सब कलेक्टर विकास महातू, बोधन तहसीलदार विट्ठल ने आज बोधन मंडल में मंजीरा कैचमेंट इलाकों का मायना किया। मंजीरा कैचमेंट एरिया के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। उनका कहना था कि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के 24 गेट खोल दिए जाने से भारी सैलाबी पानी मंजीरा में दाखिल हो जाएगा। मंजीरा कैचमेंट एरिया के लोगों को मंजीरा के करीब ना जाने का मशवरा दिया गया और नशीबी इलाकों हंगिरगा कोपरगा के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। उन्हें मशवरा दिया गया है कि अगर कोई परेशानी हो तो हुक्काम को आगाह करें। आइटा रियासती सदर तेलंगाना मीर मुमताज अली का तंजीमी दौरा ज़िले निज़ामाबाद। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले निज़ामाबाद के ख़वातीन हाल में रियासती सदर आइटा तेलंगाना मीर मुमताज अली ने अपने तंजीमी दौरे के मौके पर आइटा के कैडर को मुखातिब करते हुए कहा कि आइटा एक नज़रियाती तहरीक है, इससे जुड़ना दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। उन्होंने आइटा का तारुफ पेश करते हुए रियासती सतह पर की जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों से आगाह किया और इन्फाक मुहिम को कामयाब बनाने पर तमाम से इजहार तशक्कुर किया। सैक मेंबर सैयद अब्दुल नईम ने अपने तफसीली खिताब में बताया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में तालीम मुतासिर हो रही है। रिजर्वेशन की वजह से नोटिफिकेशन में दी गई तमाम जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हो पाती, तो दूसरी तरफ मतलूबा जायदाद की मंजूरी नहीं मिलती। उन्होंने हाल ही में जारी GO
111 का तस्करा किया और तफसील बताई। इस मौके पर सैक मेंबर इसाक हुसैन, जिला सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास, यूनिट के सुदूर ख्वाजा खलीलुद्दीन अब्दुल्ला और आमिर जमाल ने भी मुखातिब किया। आखिर में जिला सदर शेख आरिफुद्दीन ने अपने सदारती खिताब में जिला सतह पर मुख्तलिफ सरगर्मियों और नुमाइंदगियों का तस्करा करते हुए कहा कि आइटा असातिज़ा की पेशावाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए उनकी क्लासरूम साथी भी है। आइटा हर सतह पर शऊर बेदार करने की कोशिश कर रही है। प्रोग्राम का आगाज जमील अहमद खां की तिलावत से हुआ और अमजदुल्लाह की दुआ और इजहार तशक्कुर पर इख्तिताम हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ सैयद राशिद अली ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। वाज़ेह रहे कि इस इजलास में साबिक़ा रियासती सदर आइटा व साबिक़ा मरकजी नायब सदर यकीनुद्दीन ने भी शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रंजल मंडल के नीला, कोपरगा और हंगीरगा मकातिब के तुलबा में मुसाबिक़ा इम्तिहान का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ जामे मस्जिद नीला में मंडल रंजल के 3 देहातों के मकातिब नीला, कोपरगा और हंगीरगा के तुलबा में एक मुसाबिक़ा इम्तिहान मुनक़िद किया गया, जिसमें 3 देहातों से तकरीबन 230 से ज़ायद तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। नुमाया कामयाबी अता करने पर तुलबा व तालिबात को उनकी हिम्मत अफजाई के लिए इनामात से भी नवाजा गया। इम्तिहान हाफिज़ फेरोज़, हाफिज़ यासिर अरफाद, मौलाना शब्बीर, मौलाना फरीद की निगरानी में लिया गया। इस मौके पर मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बे क़ासमी, सदर जमियतुल उलमा मंडल रंजल ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हज़ारों सहाबा इकराम ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। 20वीं सदी में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम सर फ़हरिस्त है। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ यासिर अरफात की तिलावत से हुआ और इख्तिताम मौलाना मिर्ज़ा अंसर बेग की दुआ से हुआ। मौलाना ने जामे मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी, नौजवानों और नीले के मसाजिद के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। बोधन मंडल के खंड गांव में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मुसलसिल बारिश की वजह से बोधन मंडल के खंड गांव में गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया है। गांव में गंदे नाले ठीक ना होने से गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। मुकामी लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि उनमें सांप और जहरीले कीड़े आ रहे हैं। उन्होंने हुक्काम से नोटिस लेने और मसाइल हल करने का मुतालबा किया। बोधन के वार्ड नंबर 19 पांडो फारम में बल्दिया की नाकिस कारकर्दगी। बोधन शहर के वार्ड नंबर 19 पांडो फारम में बल्दियाती निज़ाम नाकिस कामों की वजह से आवाम परेशान। कच्ची सड़क और ड्रेनेज का मौसर इंतज़ाम ना होने की वजह से घरों पर गंदा पानी आ गया। आवाम हुक्काम से मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द रोड बनाया जाए और आवाम को सहूलियात पहुंचाई जाएं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र
ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔